प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। रोहन गुप्ता, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हैं। समीर चौगांकर, वरिष्ठ पत्रकार, आप समर्थक मीर मिश्रा हमारे साथ है। सबसे पहले सवाल आपसे पूछूंगी अनुराग ढांडा, और जो 5 बड़ी बातें इस सर्वे में सामने आई हैं उसको दिखाते हुए सबसे बड़ी बात अगर इसमें कुछ है वो ये है कि एलजी हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। दिल्ली के लोग तो ये नहीं मानते। अनुराग ढांडा। नहीं, देखिए वो कारण भी है, वो तीसरे नंबर पर है, लेकिन जो पहला कारण इसमें बताया कि जो बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो बुनियादी चीजें जो पूरी नहीं हो पाई या काम नहीं कर पाए, वो मैं उससे कुछ हद तक सहमत हूं कि लोगों के बीच में ऐसा परसेप्शन हो सकता है। उसका कारण मुख्य रूप से ये है कि कोविड की वजह से पहले 2-2.5 साल हम काम नहीं कर पाए, किसी भी तरीके से कोई काम हो नहीं सकता था, कंस्ट्रक्शन सब रुका हुआ था। और उसके बाद 1 साल तक जो जेल का पूरा नाटक भारतीय जनता पार्टी ने चलाया और पीछे से सारी सुविधाओं को एलजी का इस्तेमाल करके ठप किया, वो निश्चित तौर पे एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट करता है कि जैसे इस टेन्योर में काम नहीं कर पाए हो। उसके बावजूद भी लोगों के बीच में जो हमारी क्रेडिबिलिटी थी और जो लोग उनको भरोसा था कि इनको शायद काम नहीं करने दिया गया, उसी का कारण है कि हम पिछले 27 सालों में सबसे मजबूत विपक्ष अभी भी बन करके लौटे और 43.5% लोगों ने हार के बावजूद भी हमको वोट दिया। तो ये मुझे लगता है कि एक परसेप्शन क्रिएट करने में भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कामयाब रही। और नहीं, पर ये परसेप्शन तो नहीं है, क्योंकि वो लोग सर्वे में ये भी कह रहे हैं कि हमें लगता है कि सच में सरकार काम नहीं कर रही थी। एलजी को दोष देना ये सिर्फ एक बहाना था। मैं यही कह रहा हूं कि वो एक परसेप्शन हो सकता है लोगों के मन में क्रिएट करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही। हमारे सारी सीनियर लीडरशिप को जेल में डाल दिया और पीछे से सारी सुविधाओं को धीरे धीरे करके रोकना, उनमें रुकावट पैदा करना, जो बेसिक काम है वो ना होने देना, ये सारी चीजें एलजी के हाथ में थी। आज भी अगर तकनीकी रूप से देखें तो एलजी के हाथ में है। तो हो सकता है कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं किसी के मन में ये संदेह, ये परसेप्शन पैदा हुआ हो, उसकी वजह से वोट छिटका हो। मैं ये कारण ठीक है, तो आपने ये परसेप्शन बनाने में कामयाबी हासिल की है रोहन गुप्ता, लोगों को ब्रेन वॉश किया और लोग इतने त्रस्त हो गए कि उनको यही लगा कि सरकार कुछ नहीं कर रही, जबकि सच्चाई ये है कि उनके हाथ आपने बांध रखे थे। पद्मजा जी, काफी बार दिल्ली के इशू पे आपके साथ डिबेट हुई और हर बार मैं ये जो मुद्दे कह रहा था आज वापस कहूंगा। हमारे साथी अनुराग भाई अच्छा बोलते हैं। मुझे एक चीज बताइए, क्या एलजी ने इनको शीश महल बनवाने के लिए बोला था? क्या एलजी के कहने पे उन्होंने 2000 करोड़ का शराब घोटाला किया था? क्या एलजी के कहने पे ये लोग प्रदूषण नहीं हटा पाए? क्या एलजी के कहने पे यमुना साफ नहीं हुई? देखिए, समझना पड़ेगा राजनीति किस प्रकार से मूव हो रही है। पद्मजा जी, पूरे देश को एक एग्जांपल है कि जिस प्रकार से दिल्ली में एक ओवर कॉन्फिडेंस था आम आदमी पार्टी को कि हम जो कर रहे हैं हमको कोई, आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल की क्लिप घूम रही है कि इस जन्म में तो आप नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब भी जनता वोट देती है पद्मजा जी, 3 मुख्य मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक, नेता की व्यक्तिगत छवि, नंबर 1। दूसरा, सोशल सिक्योरिटी, जो गरीब तबके के लोगों को जो सोशल सिक्योरिटी होती है। और तीसरा, विकास। तीनों चीजें चाहिए और दिल्ली देश की राजधानी है पद्मजा जी, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर दिल्ली में विकास नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है, वो दिख रहा है। आप उसको आंकड़े देंगे, स्टैटिस्टिक्स देंगे, हमने इतने ब्रिज बनाए, जो दिखता है वो बिकता है। पद्मजा जी, नहीं हुआ है विकास, हमको मानना पड़ेगा। प्रदूषण बढ़ा है, यमुना साफ नहीं हुई है, जो विजिबल आप 1-2 मॉडल स्कूल का या मोहल्ला क्लिनिक को दिखा के पूरे दिल्ली को दिखाएंगे, नहीं होगा। दिल्ली का हाल बदतर हुआ है, ये सब लोग मानते हैं और आप कैमरा अनुराग भाई भी मानेंगे। अनुराग ढांडा, और उस पे तो हम उस पे जो सवाल पूछे गए हैं उनका भी जवाब आपको बताएंगे।